हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू मायराज व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी दिन का खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है और साथ में आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन जो है हस्बैंड को ऑफ रहता है, उनको छुट्टी रहती है। तो आज मैंने उनको कहा कि मार्केट जाकर आते हैं, क्योंकि छोटे-मोटे से काम थे उनको करना है और मायरा का भी टिफ़िन टूटा है तो उसको भी लेने के लिए जाना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं अपना खाना बनाने का दिन का काम फ़िनिश कर लूँ, उसके बाद फिर जाने की तैयारी करूँगी। तो आपके साथ एक बात भी करनी है मुझे, तो वो भी आपके साथ मैं करूँगी, लेकिन पहले जो है अपने काम की रूटीन को शुरू कर दिया जाए। सुबह का नाश्ता वग़ैरह होने के बाद जो था मैंने दाल भी साथ में चढ़ा दी थी, ताकि घर के काम के साथ-साथ फिर दाल भी बन जाए और फिर तड़का लगाने में मुझे जल्दी हो जाए, ताकि जाने के लिए फिर मैं फ्री रहूँ। तो दाल को तड़का लगाने के बाद फिर मुझे चावल भी डालने थे साथ में, ताकि रोटी रेडी रहे और फिर मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगी। आज जो है वह मार्केट जाने के लिए मैं स्वरित को भी साथ में नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि आज था बड़ा ही ठंडा दिन। पूरी तरह से मौसम बिल्कुल बादलों से भरा हुआ था और साथ में बिल्कुल भी ना ही धूप थी और ना ही ज़रा-सा भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि धूप निकलेगी भी, इतनी ज़्यादा ठंडा मौसम था और ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी। इसीलिए मैंने मम्मी को कहा कि आज मैं स्वरित को नहीं लेकर जाऊँगी, तो उसको घर में ही आपको थोड़ी देर देखना पड़ेगा। तो ये मेरी दाल जो है बन गई है और एक तरफ से मैंने चावल भी डाल दिए थे। सब कुछ फिनिशिंग करने के बाद मैं पहुंची थी रेडी होने के लिए और मैं वॉशरूम में रेडी हो रही थी, क्योंकि हमारे रूम में काम चला हुआ था तो मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने कहा आज वॉशरूम में ही थोड़ा सा रेडी हो जाऊं। पीछे जो भरे हुए कपड़े आप देख रहे हैं उनको भी हमने धोना है, लेकिन आज नहीं धो पाएंगे, क्योंकि मम्मी के वॉशरूम की तरफ भी मिस्त्री लगे हुए हैं काम वाले और हमारे यहाँ बाहर भी, तो अंदर आने जाने में दिक्कत है। तो हमने सोचा है कि हम कल, मतलब संडे के दिन कपड़े धोएंगे, आज तो नहीं धो पाएंगे। तो ये सारी बारात जो पीछे दिख रही है आपको, सारे धुलने वाले हैं और मशीन पहले से भी फुल हो चुकी है। तो सर्दियों में वैसे भी बड़े सारे कपड़े 2 दिन के बाद हो ही जाते हैं और हमारे फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं, तो कपड़े जो है वो ढेर सारे हो ही जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो रेडी हो चुके थे और मुझे ही, मेरा ही वेट कर रहे थे और फिर उसके बाद मैंने भी जल्दी-जल्दी से रेडी होना शुरू करा था और ना करते मुझे आधा घंटा लग ही गया था रेडी होने में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपने घर के आंगन का थोड़ा-सा व्यू भी दिखाऊँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी, क्योंकि टाइलिंग का काम जो था हमारे घर के बाहर का वो भी फिनिश हो गया है और चारों तरफ अब मतलब साफ-साफ दिखने लगा है, तो सुंदर-सुंदर लगता है, तो वो भी आपको मैं आकर दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल रेडी हो रही थी, मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई थी मैंने, साथ में थोड़ा-सा पिंकिश शेड दे रही थी कि थोड़ा-सा ग्लॉस भी बना रहे और लिपस्टिक हो जल्दी से निकले ना, लेकिन क्योंकि खाने के टाइम में कुछ खा लें तो जल्दी से निकल ही जाती है, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा-सा लॉक करने के लिए मैं डबल लिपस्टिक की शेड मिक्स करके लगा रही थी। बुलेट लिपस्टिक तो मैंने इससे पहले ही लगा ली थी, ताकि जो था लिप्स में मॉइस्चर भी साथ में बना रहे। घर में जो है फिनिशिंग का काम तो चला ही है, लेकिन कुछ काम जो है छूटते रहते हैं, वो करवाने की वजह से मेरे रूम में भी अभी बड़ी सारा चारों तरफ से, मतलब खलारा पड़ा हुआ है। कभी सामान इस तरफ रखना पड़ रहा है, कभी उस तरफ रखना पड़ रहा है, तो जिसके चलते मुझे रूम में भी शूट करने में दिक्कत आ रही है। और बस रूम्स वगैरह में, बाकी घरों में हमारा पेंट का काम भी शुरू है। वो मैं अब आपको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊँगी, क्योंकि बार-बार वर्कर के सामने फ़ोन लेकर चलना मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता है और वो शायद खुद भी कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते हैं। तो मैंने कहा कि अभी नहीं, जब थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी उसके बाद मैं अच्छे से आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैंने काजल लगाना शुरू किया था और एक दिक्कत हो गई कि मेरी जो क्रीम थी थोड़ी-सी मेरी आइज़ के अंदर चली गई, जिसकी वज़ह से मेरा सारा काजल जो बिखरा पड़ा था। तो लिपस्टिक लिपस्टिक वग़ैरह और मेकअप डन हो गया था। अब जल्दी से थोड़ा-सा नेल पेंट लगाना है मुझे, उसके बाद हम निकलेंगे मार्केट के लिए। और बालों को मैंने पहले से ही सेट कर लिया था और आज मैं बड़ी निग्गी-शिग्गी होके जा रही थी, मतलब बड़े सारे कपड़े डाल के जा रही थी, ठंडा मौसम था, तो मैं बाहर आके थोड़ा-सा हस्बैंड को कहा मेरा ड्रेस दिखा दीजिए, तो उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने लॉन्ग कोट और साथ में ब्लैक ड्रेस तो पूरी तरह से वियर किया हुआ था। अब मैं रेडी होकर बाहर पहुँच गई थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो अंदर चले गए थे, क्योंकि काम करने वाले वर्कर ने उनको बुला लिया था कि भैया यहाँ पर बता कर जाओ, यहाँ पर क्या करना है, तो वो फिर से
वापस चले गए थे अंदर और यहाँ पर मम्मी और पापा बैठे थे साथ में। उसके बाद हम लोग निकल ही गए थे, 1 बजे के अराउंड हम लोग घर से निकल गए थे। सबसे पहले शॉपिंग की गई किसी ख़ास रीज़न की वजह से, तो वो क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम जाएँगे 1-2 दिन में कहीं किसी छोटे से बेबी के पास, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने कुछ गिफ्ट खरीदी है, तो वो भी ले ली और साथ में मायरा ने मुझसे ये मँगवाया था स्पेशली, क्योंकि आजकल सारे बच्चों के पास ये है तो उसके पास नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा मुझे मम्मी याद से ये भी लेकर आना, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद हस्बैंड ने और मैंने कहा क्या खाएँगे? पहले हमने सोचा कि हम लोग इस बार घर में ही खाएँगे, क्योंकि बड़े दिनों से बाहर का खा-खा कर कुछ मन भी नहीं था। तो फिर ना करते फिर हमने सोचा चलो आज कहीं और कुछ नया ट्राई करके आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की शेक के साथ, जो कि बहुत ही ठंडा था। मैंने हस्बैंड को पहले कहा था कि ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड था। तो लेकिन कोई नहीं, अब मँगवाया है तो पीना तो पड़ेगा ही। उसके बाद जो था हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया था, जो कि 10 मिनट के बीच में ही आ गया था। हम लोगों ने मोमोज़ ऑर्डर किए थे, यहाँ के स्पेशल जो नूडल्स थे वो, और साथ में जो था मशरूम रोल ऑर्डर किया था। तो सब कुछ ही बढ़िया था, पसंद आया मुझे भी और हस्बैंड को भी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड बाहर की चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे कंपनी देने के लिए बेचारे कभी-कभी खा लेते हैं, अदरवाइज़ तो उनको बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है। और इस मोमो के अंदर की स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब बनी भी अच्छी थी, पकी भी अच्छी थी और खाने का भी काफ़ी अच्छा मज़ा भी आया। मतलब ये है पूरे बोलने का कि सब कुछ बढ़िया था और इतना कुछ देखकर खाया तो हमसे नहीं जाने वाला था। इसलिए जितना खा सकते थे उतना हम लोगों ने खाया, बाकी जो था हम लोगों ने घर के लिए पैक करवा लिया था, क्योंकि कुछ भी चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो फेंकने से बढ़िया है कि बच्चे या फिर भैया वगैरह हम घर इनको खाने के लिए दे सकते थे। इसीलिए जो भी बचा हुआ था वो हमने पैक करवा लिया था और साथ में और भी कुछ मंगवाया था वो भी हम लोगों ने पैक कर लिया था। तो मुझे कुछ लोगों के साथ मिलने के बाद मैंने आपको बताया, मुझे आपको एक बात बतानी है कि कुछ लोग जो हैं मेरे बारे में शायद मेबी कुछ सोचते हैं सही या गलत, वो उनके उन पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये है कि बड़े सारे लोगों के ने मुझे मतलब कहा है कि आप मैक्सिमम जो है वीडियो अपने किचन में ही क्यों शूट करते हो? तो इसका रीज़न मैं आई थिंक काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि रीज़न है कि मैं बड़े सारे वीडियोज़ जो है शुरू भी यहीं पे करती हूँ और मैक्सिमम एंड भी कई बार वॉशरूम में कर देती हूँ, कई बार जो है किचन में करती हूँ। जिसका बहुत बड़ा रीज़न मैं पहले दे चुकी हूँ, क्योंकि काम लगा है, जगह नहीं है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। जितना है वो मैं दिखा सकती हूँ, बाहर जाकर शूट नहीं कर पाती, क्योंकि आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपने पर्सनल स्पेस पे जाकर ही ये कर सकती हूँ। और कहते हैं कि जब देखो वो सिर्फ़ खाना ही बनाती रहती है, वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि खाना जो है हम सभी घर में 3 टाइम बनाते हैं, आप भी और हम भी। सुबह, दिन में और शाम में खाना बनाया जाता है, तो मेरे घर में भी वही रूटीन है, हम भी दिन में 3 टाइम खाना बनाते हैं। और मैं मैक्सिमम खाना बनाने के टाइम में ही वीडियो शूट करती हूँ, अदरवाइज़ और भी काम रहते हैं घर में। जिसके चलते शूट करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरा काम रहता है मैं उसी को शूट करूँगी, अदर काम को तो नहीं। इसीलिए जो है मैं खाना बनाने के टाइम में ही अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ताकि सभी को पता चले कि मैं क्या-क्या करती हूँ। तो ये मुझे क्लियर करना था। साथ में मैंने आपको कहा था कि मैं अपने घर के आँगन का व्यू दिखाऊँगी। तो ये हमारे घर के आँगन में टाइल्स डल चुकी है, बड़ी सुंदर टाइल्स हैं, साफ़ भी हो गई थी। काम करने वालों को पापा ने कहा था कि इनको आप आज साफ करके भी जाओगे, तो वो भी उन्होंने साफ कर दी है। तो खुला-खुला आंगन हो गया हमारा और बच्चे जो है मज़े से अब अपने घर के अंदर ही खेल सकते हैं, क्योंकि टाइल्स के बाद जो है थोड़ा-सा मतलब ओपन प्लेस हो गया है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। सीढ़ियाँ भी बन गई हैं और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगह बन गई है। फिलहाल यहाँ पर पानी गिरा था नीचे साफ़ करने के लिए, और सुबह तक ये साफ़ हो भी जाएँगी, सूख भी जाएँगी, तो बच्चों को मेरे अब अपना पर्सनल स्पेस मिल चुका है, जहाँ पर वो आराम से दोनों खेल सकते हैं। मम्मी तो कह इसके पापा कह रहे थे इनकी गाड़ी भी ले आएँगे, लेकिन गाड़ी अभी नहीं ला सकते, क्योंकि बड़ा सारा काम बाकी बचा है। तो इनका क्या है, ये तो उसको तोड़ भी सकते हैं। और सिम्या अपनी गिफ्ट देखकर काफ़ी खुश थी। पूरी टाइल जो है आगे तक डल चुकी है। बीच में जो है
थोड़ा सामान आप देख रहे हैं भी। सीढ़ियाँ भी हमारी लग चुकी हैं, बस इसकी जो है बीच में जो लाइटिंग लगनी है, उसकी ही फिटिंग बाकी है, बाकी तो पूरी तरह से ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो जो मैंने आपको हलवा दिखाया था अभी, वो हलवा भी यहाँ पर मैं दोबारा से बनाने वाली थी क्योंकि थोड़ा-सा कच्चा लग रहा था। तो खाने वाले कह रहे थे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से फ्राई किया और फिर जो है इसका कलर भी बढ़िया हो गया और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मैंने सिम्या का छोटा-सा ये हेड मास्क हेडफ़ोन कहूँ या क्या कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं है, तो इसको भी लगा के थोड़ा-सा शूट किया। तो आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर भैया हस्बैंड के बेड पे बैठ के चिल आउट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मुझे मत दिखाना। तो वो यहाँ पर अपने फ़ोन का मज़ा ले रहे हैं, थोड़ा-सा हाथ हिला दिया वही काफ़ी है इनके लिए तो। तो चलो जी आज का व्लॉग करती हूँ एंड और 2 दिन बाद हम कहीं जाने वाले हैं, वहाँ का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।